हॉट इशू हमारा आज का है बजट के बाद मज़ीद महंगाई होने जा रही है या महंगाई कम होगी, तनख्वाह में इजाफा होगा या नहीं होगा। ये सवालात हैं लोगों के जहनों पे जो इंतज़ार कर रहे हैं बजट का। हमें ज्वाइन किया खुर्रम हुसैन साहब ने जो माहिर मईशत हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं कि महंगाई में इजाफा होने जा रहा है इस बजट में या हुकूमत कुछ रिलीफ भी देगी। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें 90 से भी कम हो गई हैं, $90 पर बैरल से भी कम हो गई हैं, जो कि तकरीबन वही है जो जंग शुरू होने से पहले था। क्या समझते हैं आप? तर साहब, गवर्नमेंट कोशिश करेगी और काफ़ी उनको प्रेशर आ रहा है कि रिलीफ दी जाए किसी सूरत में, लेकिन उनके पास गुंजाइश बहुत कम होगी। तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि या तो सैलरीड क्लास के लिए टैक्सेस जो है वो किसी तरह से कम करके हम लोग कहीं और से वो रेवेन्यू लेके आए, लेकिन पीडीएल को कम करना, जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस उन्होंने लगा दिया, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। कोशिश मेरे ख्याल में करेंगे, लेकिन इनको फिर जो जितना कम करेंगे उतने ही टैक्सेस कहीं और इनको लगाने पड़ेंगे, और फिलहाल उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो पैसे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की है। इस साल जो रवां साल है इसमें 1500 अरब रुपया टारगेट है, अगले साल के लिए 1727 अरब टारगेट रखा जा रहा है। ये लोगों को थोड़ा समझाएंगे आपकी ये लेवी क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? पहले तो ये बताएं। देखिए, ये टैक्स है ही नहीं, इसको इसलिए नाम ही इन्होंने लेवी दिया है। ये गवर्नमेंट की बुक में भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में बुक होता है। अगर ये टैक्स, इसको नाम टैक्स का देते तो फिर सूबों के साथ शेयर करना पड़ता, तो इसको उन्होंने नाम लेवी दे दिया उसकी वजह से। और ये लेवी आई थी तो ये 2008-9। जी जी, आप चले वफाक ही लेता है, इसे वफाक लेता है, अपने पास रखता है, इसलिए लेवी या टैक्स नहीं कहते। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स के उसमें आएगी, ये नॉन टैक्स में बुक किया जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं। तो ना इनडायरेक्ट टैक्स है ना डायरेक्ट। नॉन टैक्स तो है, लेकिन जो इनडायरेक्ट की जो खराबियां हैं वो इसमें भी हैं कि नहीं है, मेरा ये मतलब है पूछने का। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये खराबियां हैं इसमें। तो मुझे ये बताएं। हाँ, बस मैं ठीक है, मैं अब यहाँ से बात आगे ले जाना चाहता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है कि ये गरीब दुश्मन है, ये मिडिल क्लास दुश्मन है, और जो हुकूमतें इनएफिशिएंट होती हैं, नालायक होती हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के जो अमीरों को लगाया जाता है। तो क्या हमारी हुकूमत, अब ये वाली जो हुकूमत है, अब तो तकरीबन 4 साल हो गए इनको चलाते हुए, ये अपने आप को अभी तक डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ क्यों नहीं लेके आ रहे और गरीब को और मिडिल क्लास को क्यों कुचले जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेवीज के जरिए? अब साहब, डायरेक्ट टैक्सेस पे इन लोगों ने जितना काम किया है, उससे उसका नतीजा एक ये निकला है कि जो लोग ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं अपने रिटर्न्स, उनके ऊपर बोझ बढ़ता चला गया है। तो जो सैलरीड क्लासेस हैं, जो बिजनेस अभी चला रहे हैं और जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके ऊपर जो बोझ है वो चढ़ता चला गया है। तो डायरेक्ट टैक्सेस से निकाला तो है इस गवर्नमेंट ने काफी अपने लिए रेवेन्यू। इनफैक्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू हेड ही डायरेक्ट टैक्सेस रहा है सो फार, लेकिन वहां पे बेस को ब्रॉडन नहीं कर सके, यानी कि मजीद और उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, जो बहुत सदियों से पाकिस्तान में लोग टैक्स पे करते आ रहे हैं शराफत से, उन्हीं के ऊपर बोझ जो है वो मजीद इंक्रीज किया जा रहा है। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक अजीब और गरीब किस्म का अपना ही एक केस बन जाता है। ये ना इनडायरेक्ट टैक्स है ना डायरेक्ट टैक्स है, ये एक अलग ही चीज है बिल्कुल। और इसकी ऊपर जितना बोझ अब डाला जा रहा है, तारीख में मैंने नहीं देखा कभी भी कि इतना ज्यादा रेवेन्यू एफर्ट का बोझ जो है वो पीडीएल के ऊपर डाल से पूरा कर रहे हैं। और उसकी वजह एक तो यह है कि आसान है बहुत, आज आप टैक्स इसके ऊपर लगाया, कल से आपको रेवेन्यू आना शुरू होगा, लेकिन इसका अब नुकसान यही है कि ये हिट करता है गरीबों को भी और अमीरों को भी, सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेशर बहुत है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको कम किया जाए, लेकिन उनको फिलहाल नजर नहीं। अब मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। आपने कहा कि ये अमीरों और गरीबों दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल वाला या रिक्शा वाला या छोटी गाड़ी वाला, उसको
पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसके बजट पे, माहाना बजट पे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मिसनोमर नहीं है कि एक ही जैसा दोनों को नुकसान होता है, फ़र्क पड़ता है। नहीं, देखिए, नुकसान की अमाउंट शायद एक ही जितनी ना हो, लेकिन हिट तो दोनों को होता है इससे। अब आपने सही फरमाया कि अमीर जो है उसको ये हिट इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन गरीब जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता है ये वाली हिट। तो ये बात तो दुरुस्त है बिल्कुल। और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि हम लोग अगर यहाँ पे टैक्स कम करेंगे तो कहीं और हमें बढ़ाना पड़ेगा टैक्स, उतना ही रेवेन्यू कहीं और से लाने के लिए, और वो कहाँ पे करेंगे, सर कैसे गवर्नमेंट को समझ करेंगे। नहीं आ रही है, गवर्नमेंट के अंदर विल पावर नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें दुरुस्त है यहाँ पे अफसार साहब। विल पावर तो चाहिए इनको, और आई थिंक काफी साल पहले इनको दिखाना चाहिए था कि टैक्स के नेट को ब्रॉडन किया जाए, कि और ऐसी इनकम्स, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, या एग्रीकल्चर हो, या और भी जितनी है अभी रिटेल एंड सर्विसेज में, उनको टैक्स के नेट में लाया जाए। लेकिन वहां तो कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो अब ये लोग फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, और इस ये दूसरा नहीं बजट है चले, कि ये रिटेल का तो कह दोबारा रहे हैं कि से। उनको फिक्स टैक्स के अंदर ले आएंगे, लेकिन जो मैं बचपन से, तो चले बचपन नहीं कहता, जवानी से ये सुनता आया हूँ कि बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास बड़े घर हैं, जो 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, उनको सबको हम जनाब टैक्स नेट में ले आएंगे। ये 30 साल हो गए मुझे सुनते हुए। तो ये बेईमानी नहीं है हुकूमत के पार्ट पे, या संगदिली नहीं है हुकूमत के पार्ट पे, कि इतने सालों से हम सुन रहे हैं और उनको अभी तक ये टैक्स नेट में नहीं ला सके। मैं अभी भी आपको अपने कई जानने वालों को बता सकता हूँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन टैक्स नेट में नहीं है वो। रिटेल को तो छोड़ें, ये इनको क्यों नहीं नज़र आता? इतनी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ कैश में कारोबार होता है, ये FPR को नज़र क्यों नहीं आता? आई थिंक नजर तो आता है उनको, लेकिन जब इसके खिलाफ मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट की एक गेम जो है वो चल पड़ती है। पहली चीज। दूसरी चीज, उनको एक और चीज जो नजर आती है कि इन लोगों के खिलाफ अगर आप सख्त कार्रवाई कर भी ले, आज जितना रेवेन्यू आप उससे हासिल करेंगे वो कभी किसी सूरत में काफी नहीं होगा गवर्नमेंट की प्यास बुझाने के लिए। उसके लिए आपको पूरे के पूरे सेक्टर्स इकोनॉमी के जो हैं, जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अंदर लेके आना है। और वो बहुत एक बड़ा जॉब है, और उस जॉब को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो इंडिविजुअल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स के हद तक ठीक होगा कि दिखावट के लिए और देखने में, ताकि लगे कि एक टैक्स एफर्ट जो है गवर्नमेंट की वो इवन हैंडेड चल रही है अमीर और गरीब के साथ साथ, या अमीर और नहीं, मिडिल क्लास साइकिल तो के साथ टूटेगा ना साथ। कहीं ना कहीं से, वो सारा दैट इज सर्कल को तोड़ने वूवन इनटू ब्लैक इकोनॉमी। अफसार साहब, सर्कल को तोड़ने के लिए पूरे के पूरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जिनको अंदर खींच के लेके आना है, और वो जॉब बहुत बड़ी है। इस तरह नहीं होगा कि आपने चलें चंद लोगों को तो सर्व कर लिया और वहां से लेके आ गए। फिर इसका मतलब है कि तनख्वाहदार तबके को निचोड़ा जाएगा। फिलहाल तो यही लग रहा है। फिलहाल तो यही लग रहा है, जब तक इकोनॉमी गवर्नमेंट ठीक। अपने विल पावर को नहीं इंक्रीज करेगी कि पूरे के पूरे सेक्टर्स को ठीक। घसीट के इकोनॉमी के अंदर लाना का काम जो है बहुत बड़ा काम है, जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो जो ऑलरेडी नेट के अंदर है उनको निचोड़ना पड़ेगा। बात जो हुई है आज हमारे प्रोग्राम में, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप ईमानदार हैं, कानून के पाबंद हैं, अपना टैक्स अदा करते हैं, टैक्स नेट में हैं, तो ये सिस्टम, ये निज़ाम आपको सज़ा देता है, आपको मज़ीद निचोड़ता है। लेकिन अगर आप इस टैक्स के निज़ाम से बाहर हैं, आपके पास ब्लैक मनी है, आप सबके हाथों को मक्खन लगा सकते हैं, अपने फ़ाइलों को पहिए लगा सकते हैं, तो ये निज़ाम इस मुल्क का आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी ज़िंदगी खुश होगी, खुशहाल होगी। लेकिन इस तरह मुल्क तो नहीं चलते। देखना यह है कि हमारी हुकूमत में रिजॉल्व आएगा तो कब आएगा कि वो उन लोगों को भी टैक्स नेट में लेके आए जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मुल्क की तरक्की में उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है या बहुत कम है। तो उम्मीद है कि इस बजट में हुकूमत गरीब आवाम का ख्याल करेगी, तनख्वाहदार तबके का ख्याल करेगी और मोटे मगरमच्छों पर हाथ डालेगी, उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आएगी जिनके ना होने की वजह से पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू अपना इकट्ठा नहीं कर पाता।